हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू। मैं जानता हूं आपके दिमाग में कुछ बड़े बड़े डाउट्स हैं। सबसे पहला डाउट ये है कि सर इस बार यूजीसी नेट की नोटिफिकेशन में इतने सारे चेंजेस किए गए, उन चेंजेस के बाद इस साल की कट ऑफ क्या रहेगी। देखो, कट ऑफ एग्जामिनेशन से पहले प्रेडिक्ट करना बिल्कुल सही नहीं है और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन मानकर चलते हैं कि अगर जो एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 में जिस लेवल का एग्जाम पूछा गया, अगर उसी लेवल का एग्जामिनेशन इस साल जून 2024 में पूछा जाता है यूजीसी नेट द्वारा, तो कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इन चेंजेस की वजह से कट ऑफ पर क्या इंपैक्ट आएगा, क्या कट ऑफ बढ़ेगी या कम होगी, उन सारी बातों का आंसर दूंगा मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो जुड़े रहिए मेरे साथ अंत तक अगर आप चाहते हैं इस बार का यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करना, और अगर आप चाहते हैं एक क्लैरिटी रखना अपने दिमाग में कि इस बार कट ऑफ क्या जाने की आशंका है या उम्मीद है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो आइए जरा सबसे पहली चीज ये देख लेते हैं कि चेंजेस क्या किए गए। सबसे पहला चेंज तो ये किया गया कि अब यूजीसी का जो रिजल्ट है उसमें या तो पहला रिजल्ट होगा, पहली कैटेगरी जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि आप जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल है और उसके साथ साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल है। दूसरा जो पॉइंट है वो होगा यहाँ पर कि सर आप सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और तीसरा सबसे बड़ा चेंज है कि आप सिर्फ और सिर्फ पीएचडी की एडमिशन के लिए भी एलिजिबल है। तो एक नया सेगमेंट ऐड किया गया जिसकी वजह से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई होंगे इन यूजीसी नेट ओवरऑल वो इंक्रीज होगा। दूसरा बड़ा चेंज है कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, यानी कि अगर आपकी ग्रेजुएशन 4 साल की थी और अगर आपके पास ग्रेजुएशन में 75% से ज्यादा मार्क्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दी जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स, तो आप भी इस एग्जामिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप अप्लाई करने के बाद सिर्फ और सिर्फ पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन अगर आपने ग्रेजुएशन ही की है केवल, और वो भी 4 साल की। आखिरी में सबसे बड़ा चेंज वो है सर मोड ऑफ एग्जाम चेंज हो गया, यानी कि इस बार जो एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन ना होकर कैसा होगा, ऑफलाइन होगा। और जब भी कभी ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा तो उससे आपकी कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा। तो एक तरफ कैटेगरी ऐड हुई जिससे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो एग्जाम क्लियर करेंगे वो इंक्रीज हो गए। दूसरी तरफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अप्लाई कर सकते हैं वो जो पूरे का पूरा हम कह सकते थे कि क्राउड था वो बढ़ गया, या फिर पूरे के पूरे जो एलिजिबल स्टूडेंट्स की सेगमेंट थी वो सेगमेंट इंक्रीज हो गई। और तीसरा सर ये पैटर्न जो है वो ऑफलाइन हो गया। अब इसकी वजह से एग्जामिनेशन में ये चेंजेस की वजह से कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले कट ऑफ जानने से पहले हम ये समझ लें, क्या ये पहली बार है कि यूजीसी नेट का एग्जाम ऑफलाइन होगा? ऑब्वियसली नहीं ना सर, इससे पहले भी यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन ऑफलाइन हुआ है। आखिरी जो एग्जाम ऑफलाइन हुआ था वो जुलाई 2018 में हुआ था, और जुलाई 2018 में जो ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट किया गया था वो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया गया। उसके बाद एनटीए आया। दिसंबर 2018 के बाद जितने भी एग्जाम हुए वो सारे के सारे ऑनलाइन हुए टिल दिसंबर 2023, यानी 5 साल लगातार आपका जो एग्जाम था वो क्या हुआ, दैट वाज सीबीटी, दैट मींस इट वाज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और इस बार जून 2024 में ये जो एग्जामिनेशन है वो क्या होगा, ऑफलाइन होगा। अब अगर एग्जामिनेशन ऑफलाइन होगा तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में है कि सर एग्जामिनेशन ऑफलाइन क्यों होगा, और दूसरा क्वेश्चन है कि सर इससे कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहली चीज, एग्जामिनेशन को ऑफलाइन क्यों किया गया, उसके कुछ बड़े बेसिक से रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है कि सर अगर एग्जामिनेशन सीबीटी फॉर्म में था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, तो उसके चलते इंडिया में कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर क्रंच था। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रंच होने की वजह से आपके जो एग्जाम था वो एक दिन में नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब ऑफलाइन एग्जाम है, एक ही दिन में सबका एग्जाम होगा और पेपर वन सबका सेम होगा। ये पहला चेंज आपको देखने को मिलेगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सर नेटवर्क इश्यूज थे, उसके साथ साथ मेंटेनेंस ऑफ दीज कंप्यूटर डिवाइसेस से रिलेटेड इशू था, पावर इश्यूज था, इलेक्ट्रिकल इशू था, और सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे बड़ा इशू था कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना लिमिटेड था क्योंकि 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अप्लाई करते हैं और 10 लाख के आसपास स्टूडेंट्स अपीयर भी करते हैं इस एग्जामिनेशन में। तो कहीं ना कहीं ये जो सेंटर का क्रंच है वो हमारे स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को झेलना पड़ता था। किसी किसी का सेंटर 200-400 किलोमीटर दूर भी आता था, और ये जो एग्ज़ाम था वो एक दिन में ना होकर अलग अलग दिनों में होता था, और एक दिन में भी शिफ्ट्स में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता था। लेकिन इन सारी प्रॉब्लम्स से राहत पाने के लिए इस बार जो एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन होगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर अगर एग्जाम ऑफलाइन होगा तो उस ऑफलाइन एग्जाम की वजह से कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा। देखो, सबसे पहली चीज, अगर ये एग्जाम अब ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन होगा तो उस ऑफलाइन एग्जामिनेशन की
इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे पहला इम्पैक्ट है कि सर सबके लिए जो पेपर 1 है वो सेम होगा, जो कि पहले डिफरेंट था, अलग-अलग दिन, अलग-अलग शिफ्ट, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता था, लेकिन अब नॉर्मलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी। 1 पेपर फॉर एवरीवन, यानी कि पेपर 1 सबका क्या होगा? कॉमन होगा। दूसरा पॉइंट, सर अगर एग्जामिनेशन ऑफलाइन हुआ तो उससे दूसरा जो फायदा है वो है एग्जाम लेवल। एग्जाम लेवल का मतलब मैं अगर स्पेसिफिकली पेपर 1 की बात करूं, अगर मान लेते हैं कि एग्जाम 10 दिन में होता था और हर दिन में 2 शिफ्ट थी, तो 20 पेपर बनाए जाते थे पेपर 1 के लिए, क्योंकि हर एक शिफ्ट में हर एक दिन जो पेपर 1 होगा वो अलग होगा। ऑब्वियसली पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो एग्जामिनर के लिए बहुत टफ था इतने सारे क्वेश्चंस पेपर 1 से बनाना, जिसकी वजह से हमने देखा अनएक्सपेक्टेड इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, या फिर ये कहें कि जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस नहीं है वो भी पूछे गए यूजीसी द्वारा या यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में इन पिछले 5 सालों में। अब इस बार अगर एग्जामिनेशन ऑफलाइन है, एक ही एग्जाम होगा पेपर 1 का, सबके लिए कॉमन होगा, तो 50 क्वेश्चन जो बनाए जाएंगे उन क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड होने के चांसेस ज्यादा हैं, उन क्वेश्चंस के डायरेक्ट क्वेश्चंस होने के चांसेस ज्यादा हैं। जिस तरह से पहले 2018, 17, 16 में क्वेश्चंस आते थे डायरेक्ट फ्रॉम योर सिलेबस, रिलेटेड टू योर सिलेबस, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस नहीं थे, वही चीज इस बार भी देखे जाने की उम्मीद है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर ऑफलाइन होने के बाद अब एग्जाम को अटेम्प्ट करना इजी हो गया। कैसे इजी हो गया? मेरे सामने एग्जाम आया, बुकलेट आई, मैंने बुकलेट 5 मिनट में फरोल कर देख लिया कि एग्जामिनेशन में आया क्या है। उस बुकलेट को पढ़ना, समझना, एनालाइज करना बहुत आसान है इन कंपैरिजन टू द ऑनलाइन पार्ट। ऑनलाइन में आप सोच के देखो, 100 क्वेश्चन आपको पेपर 2 के हैं, 50 क्वेश्चन पेपर 1 के, 150 क्वेश्चन अगर आप स्क्रॉल करके देखते हैं तो मुझे लगता है कम से कम 10 से 12 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ पेपर को टर्न कर रहे हैं, आपके पास बुकलेट है, पेजेस को अगर आप टर्न कर रहे हैं तो बहुत ईजी होगा। तो बहुत ईजिली आप एग्जामिनेशन को स्क्रॉल कर पाएंगे, देख पाएंगे, इजी स्क्रॉलिंग होगा। स्क्रीन नहीं है तो भैया जो भी स्क्रीन से रिलेटेड टेंशन थी वो नहीं होगी, कोई टेक्निकल इशू नहीं होगा, रफ स्पेस का प्रॉब्लम नहीं आएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब आपके सिर पर कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई घड़ी नहीं चलेगी, कोई टाइमर नहीं चलेगा, जिससे आप पैनिक नहीं होंगे। अब एग्जामिनेशन का लेवल, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर मैं ये मान लूं कि एग्जामिनेशन का लेवल बिल्कुल सेम आता है जो दिसंबर 2023 में आया था, और इस बार अगर सेम लेवल ऑफ एग्जाम पूछा जाता है, स्पेसिफिकली अगर हम पेपर 1 की बात करें या ओवरऑल आपके सब्जेक्ट्स के लिए भी बात करें, तो एंड ऑफ द डे ये जो फायदे आप देख रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन खत्म हो गया, डायरेक्ट और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आएंगे, और उसके साथ साथ एग्जाम अटेम्प्ट करना इजी हो गया, तो आप खुद समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स के लिए एक कंफर्ट जोन है। अगर कैंडिडेट्स के लिए कंफर्ट जोन है, सेम लेवल ऑफ एग्जामिनेशन अगर इस बार पूछा गया, तो सर उस एग्जामिनेशन का जो कट ऑफ है वो इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? आपके लिए अटेम्प्ट करना आसान हो गया, आप ज्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे, और अगर आप ज्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे तो कहीं ना कहीं कट ऑफ इंक्रीज देखने की उम्मीद है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि सर कितनी कट ऑफ इंक्रीज हो सकती है? आई रिपीट द सेंटेंस अगेन, अगर सेम लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है, मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ऑनलाइन से अगर एग्जाम ऑफलाइन शिफ्ट हुआ है, ऑनलाइन से अगर एग्जाम ऑफलाइन शिफ्ट हुआ है और सेम लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है, तो आप मान के चलिए 10% तक का कट ऑफ इंक्रीज देखने की उम्मीद की जा सकती है। और ये जो 10% की मैंने फिगर दी है, ये फिगर मैंने आर्बिटरी नहीं दी, रैंडम फिगर नहीं है, ये फिगर है मेरे एनालिसिस जो मैंने 2016, 17, 18 की कट ऑफ्स को, नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया, अपीयर किया, उनका काउंट, और उसके साथ साथ 2021, 22, 23 की जो कट ऑफ्स थी, नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया और जो कट ऑफ वैल्यू थी, उनको जो मैंने कंपेयर किया और उस एनालिसिस को जब मैंने कंप्लीट किया, तो कहीं ना कहीं जो मेरे पास फिगर आई थी, अगर मैं अपनी एग्जैक्ट कैलकुलेशंस आपको बताऊं, तो मेरे पास जो फिगर थी वो फिगर थी लगभग 8.5% के आसपास। तो अगर मैं कहूं तो मैं अपने सेफ ये बोल सकता हूं कि 8 से 10% आपकी जो कट ऑफ है वो इंक्रीज होने के चांसेस हैं। अब रेडी रहिए इस चीज के लिए। लेकिन हाँ, अगर एग्जामिनेशन टफ आया, सबके लिए टफ है, अगर इजी आया तो सबके लिए इजी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ऑफलाइन वाला जो फैक्टर आपके साथ ऐड हुआ है, इस वजह से इस बार एक टफ कंपटीशन होगा। हर एक इंडिविजुअल अपने कंफर्ट जोन में बैठकर ये एग्जामिनेशन देगा, और जब आप कंफर्ट जोन में बैठकर एग्जाम दे रहे हैं, यू कैन परफॉर्म बेटर एंड यू विल फॉर श्योर परफॉर्म बेटर, जिसकी वजह से ओवरऑल जो कट ऑफ है वो ऊपर जाने के चांसेस है। अगेन आई विल से, एग्जामिनेशन देखे बिना, पेपर का लेवल देखे बिना
कट ऑफ को जज करना इम्पॉसिबल है। मैं सिर्फ और सिर्फ जो आपको एनालिसिस बता रहा हूं वो बता रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न चेंज या फिर एग्जामिनेशन मोड चेंज। अब दूसरा पॉइंट आया कि सर अगर पीएचडी वाला फैक्टर को इंक्लूड करें तो जो कट ऑफ है वो कम होगी, ऑब्वियसली कम होगी फॉर दिस थर्ड कैटेगरी। लेकिन मैं जो कंपैरिजन कर रहा हूं वो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के लिए ही कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास जो पुराना डेटा है वो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी का है। थर्ड कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो ऑब्वियसली कम होगी। जो भी आपकी कट ऑफ इतने पिछले सालों में गई है या इस बार भी जो जाएगी उससे भी कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन कितनी जाएगी ये प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक यूजीसी ने इस पे क्लैरिटी नहीं दी कि कितना रिजल्ट ये देंगे उन स्टूडेंट्स का या क्या परसेंटेज होगा उन स्टूडेंट्स का जो पीएचडी के लिए क्वालिफाई करेंगे। अगला पॉइंट आता है कि सर जो 4 साल वाला फैक्टर है कि 4 साल वाले स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएशन किया 75% से ज्यादा जिनके पास डिग्री परसेंटेज है उनका काउंट बढ़ेगा। उनका काउंट बढ़ेगा तो कैंडिडेट्स का नंबर बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा और कंपटीशन टफ होगा, तो वो भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से कट ऑफ इंक्रीज होगी। लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। अगेन क्लैरिटी नहीं है इस पे कि आप अगर इस एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं तो पीएचडी ज्वाइन करने का प्रोसीजर क्या होगा, 4 साल के बाद आप डायरेक्टली पीएचडी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस पे अगर क्लैरिटी नहीं है तो इसका इम्पैक्ट कट ऑफ पे कम। इस पे अगर क्लैरिटी नहीं है तो इसके बारे में कमेंट करना इम्पॉसिबल। तो मैं जहां कमेंट कर सकता हूं मैंने सिर्फ वहीं कमेंट किया और वो मेरा कमेंट आपके सामने है। वो क्या कि अगर मैं मान के चलूं सेम लेवल ऑफ एग्जामिनेशन आता है जो पहले आया, और उस 2 कैटेगरीज के लिए अगर मैं बात करूं कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, तो आपकी जो ओवरऑल कट ऑफ है वो क्या होगी 8 से 10% इंक्रीज होने के चांसेस हैं। ये चीज अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। खत्म करने से पहले कुछ आपके इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं जो मैं रिजॉल्व करना चाहूंगा। सबसे पहला डाउट है कि सर 2018 में जब जुलाई 2018 में यूजीसी का लास्ट ऑफलाइन पेपर हुआ तो उसमें पेपर 1 और पेपर 2 अलग अलग हुए थे। बीच में आधे घंटे का ब्रेक था, पहले पेपर 1 कंप्लीट करो, आधा घंटा ब्रेक लो, फिर पेपर 2। अब ऐसा नहीं है, पेपर 1 पेपर 2 एक ही बार में आपको मिलेगा। सेम शीट सेम बुकलेट में पेपर 1 पेपर 2 दोनों 150 क्वेश्चंस होंगे, 3 घंटे का टाइम होगा। अगला पॉइंट आता है कि सर अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का तो इंपॉर्टेंट है, 2023 का तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑफलाइन वाले पेपर्स भी इंपॉर्टेंट है। 2016 17 18 के पेपर्स को जरूर अटेम्प्ट करके जाइए, उसके बिना अगर आप जाएंगे तो सरप्राइजेस फेस कर सकते हैं। सर इस बार आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहले आप क्या करते थे, एजुकेशन में कहीं ना कहीं आप अपना मैच बनाकर एजुकेशन के लिए भी अप्लाई करते थे फॉर पेपर 2, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि एक ही दिन एग्जाम है तो हर एक सब्जेक्ट का एग्जाम उसी दिन होगा, तो आप एक ही सब्जेक्ट से अप्लाई कर पाएंगे। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट डाउट है कि सर क्या एप्लीकेशन फॉर्म्स में कोई डेट है चेंज हुई है? नहीं सर, 23rd वॉज द लास्ट डेट जिसमें आपका करेक्शन विंडो बंद होना था। उससे पहले अगर मैं बात करूं तो 19th वॉज द लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म, वो सेम है। और अब क्वेश्चन है कि एग्जामिनेशन कब है, 18 जून को है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं कि सर क्या ये एग्जामिनेशन 18 जून को होगा या नहीं। आपको इस पर भी मैं एक वीडियो बनाकर दे दूंगा जिससे आपका ये डाउट क्लियर हो जाए कि एग्जामिनेशन की डेट चेंज होगी या सेम रहेगी। वो वीडियो का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं और भी यूजीसी नेट से रिलेटेड अपडेट्स, कंटेंट, पीडीएफ, क्विजेस, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, विच इज इकोनॉमिक्स बाय माधव अरोड़ा। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड लक।